जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इडोटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स बुक आई है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स दिया है। उसी का हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 8। सेट नंबर 7 तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसमें टोटल 10 सेट है। सबसे पहले हम लोग उसे कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। टाइम के हिसाब से मैं पेज बाय पेज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो उसे भी कवर करने का कोशिश करेंगे, या फिर कोई और करंट अफेयर्स को स्पीडी का जो करंट अफेयर्स मैं सोच रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं उसे भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत किस भारतीय राज्य सरकार ने किया, बताइए। तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? कौन से राज्य के? यह है तेलंगाना के। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में डैश का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। तो ये किसका है? ये है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 और लोअर दी मोदी बिजली परियोजना किस नदी के में स्थित है? यह नेपाल की नदी में स्थित। ठीक है, किस देश में स्थित है ऐसा पूछा जा रहा था, तो ये जो है नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो नियुक्ति में से कौन सुमेलित है? फर्स्ट सुमेलित है अनिल कुमार लोहाटी, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। सितवनी राबुका, फिजी के नए प्रधानमंत्री, सही है। पुष्पक कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री। इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से डैश मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह है ब्रह्मोस का। ठीक है, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? तो किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया, बताइए। तो ये रखा है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कार्यक्रम के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्य शुरू किया है? तो ये शुरू किया है त्रिपुरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय सेना ने डैश छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहल 3 प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की भाषा विविधता का मानचित्र करने के लिए भारत विज्ञान संस्थान IISc आर्ट पार्क यानी ऑल एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने डैश पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। तो ये भागीदारी की प्रोजेक्ट वाणी के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हार्डवेयर प्रोजेक्ट 720 भारत ने किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा है भूटान को। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो कौन सा देश? तो ये देश कौन सा है? ये देश है आपका स्पेन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? ये कौन सी ड्रोन कंपनी है? गरुड़ एरोस्पेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद करने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कौन सी जो शोधकर्ता का IIT है, बताइए। तो ये IIT है, कौन सी? IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था?
तो ये दिया गया था किसे, एम राजेंद्रन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय राज्य की भूमिका शिव शंकरी को उनके कीर्ति सूर्यवंशम के मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तमिल, नहीं, हाँ तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिल। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य है इनमें से सभी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, सही है। निखत जरीन लवलीना बरगोहेत ने अपने अपने वर्ग के स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण और 3 रजत और 2 कांस्य। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो कौन से देश के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन, बताइए। तो ये राष्ट्रपति थे मालदीव के। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? यह है केरल। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है सैम करन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला ए कहला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जम्मू ए कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने डाटा, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? कौन जीता है बताइए। तो ये जीते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम लोग उदय के नाम से जानते हैं। चलिए, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेस सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया इसे क्लाउडिन गे को। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर जनरल द्वारा लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? सी रघुराजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल को। क्वेश्चन नंबर 30 है, 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC द्वारा निर्मित ASW प्रोजेक्ट का पहला जहाज डैश 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा INS अर्नाला। क्या होगा आंसर? INS अर्नाला। क्वेश्चन नंबर 32, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना गया? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय जो A ग्रेड प्राप्त करने वाला है वो बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस भारतीय कवि, राजनयिक और ब्राजील के साहित्य अकेडमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? किसे? तो ये चुना गया किसे? अभय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया है? तो ये राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, अप्रैल मई 2023 के दौरान FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश शुरू की है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर C कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो ये किस देश की सरकार है बताइए। तो ये हो जाएगी इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका की सरकार। क्वेश्चन नंबर 37 है,
एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई हैदराबाद। क्वेश्चन 38 है निम्नलिखित में से क्वेश्चन 38 फिर से मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज 100 कहा गया? चलिए क्वेश्चन 38 मैं फिर से पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली नगर निगम। क्वेश्चन 39 नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का रूप में पुरस्कृत किया? तो ये किस राज्य का है? तो ये है ओडिशा का। क्वेश्चन 40 देखते हैं। भारतीय मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? भारतीय मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। क्वेश्चन 41 है भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी डैश अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में ग्रहण कर लेने वाले सबसे कम उम्र व्यक्ति के पहले अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जननी रामचंद्रन। क्वेश्चन 42 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 ISSF का आयोजन कहाँ किया गया? तो ISSF जो 8वां है उसका आयोजन हम लोग भोपाल में किए गए। क्वेश्चन 43 है 75वें सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया? तो प्रथम 75वां जो सेना दिवस है दिल्ली के बाहर कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 47 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आज जारी भारत के महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है वो पूछा जा रहा है। पढ़ देते हैं। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, सही है। और जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये भी सही है। क्वेश्चन सी है विवाह के लिए औसत आयु सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र डैश में स्थापित किया गया? ऑनलाइन गेमिंग में शिलोंग में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारतीय प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित होकर किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? कौन सा ये परियोजना है बताइए? तो ये परियोजना है आपका आरोग्य मैत्री। क्वेश्चन नंबर 48 दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला देश भारत का पहला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन 49 है भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे पहले अंतर यानी 317 रन से हराया था? तो जिसने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। क्वेश्चन 50 है 2020 में लंदन में एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी के नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई? तो ये सौंपी गई राजस्थान को। ठीक है, तो आज का सेट ये समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप देख सकते हैं कितना क्लियर PDF है। अगर आपको इसका PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे भी आप सर्च कर लेंगे सुपर कॉप RJ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।